आप देख रहे हैं AMB न्यूज। और दोस्तों आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज और मैं आपको बनवारी बास गांव से दिखा रहा हूं। जैसा कि आज यहां गोपाल शर्मा के घर पर काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे अपनी सहानुभूति लेकर। दोस्तों अभी तक गोपाल शर्मा को इंसाफ नहीं मिल पाया है, तो जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है यहाँ पर पहुंचे हुए व्यक्तियों का। जी सर, गोपाल शर्मा के इस मर्डर पर क्या कुछ कहना? नहीं, सबसे पहले तो जो हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा है, 15 साल का बच्चा के साथ जो इस तरह निंदनीय काम किया गया, बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह से किया है। और हम जैसे हमने देखा कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक उसमें कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की है। कह रही है वो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, पर जिस तरह से जो परिवार है, समाज है, उसको एक तरह से सद्भावना मिले कि हाँ हम ये पुलिस ने यहाँ तक की खोज कर लिया, यहाँ तक कि हम पहुंच चुके हैं, या उस तरह से अभी कोई पुलिस की तरफ से है नहीं। तो सबसे पहले तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई को न्याय चाहिए हमारे को, और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले, एनकाउंटर सीधा हो उसका। ऐसे इस तरह से अगर समाज में हमारे में ये इस तरह की वारदात होती रहेंगी तो आगे जो गुंडे हैं उनके और ज्यादा हाथ पांव बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। नहीं, अरेस्ट किया, अभी सबके बंधु जो अरेस्ट हैं उस पर हुए हैं। अभी क्लियर ये नहीं है कि किसने काम किया है, ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। तो ये पहले तो हमें ये क्लियर हो जाएगा काम किसने किया है, ये बच्चे के साथ में निर्धारित किसने की है ये, तो उसका पहले क्लियर ये हो जाए, उसके बाद में ये हम कह सकते हैं ये की है। पर जो भी बच्चे थे वहां पे थे, जिस घर में मिला है, उसमें बताया जा रहा है कि वो लोग उस घर में रहते थे, रोज वहां पे हुक्का पीते थे और 24 घंटे वहां पे रहना रहा उनका। तो उनको पता होना चाहिए, उनकी बाइक भी वहीं पे खड़ी, उसी एक कमरे में जिसमें डेड बॉडी पाई गई है उसमें ही वो लोग हुक्का पी रहे हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि इसमें डेड बॉडी है? बिल्कुल सही बात है, पता होना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं शक में जाता है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की साजिश में हिस्सा है। इसमें क्या कारण मानते हैं गोपाल शर्मा की हत्या को लेकर? कारण क्या हो सकता है? नहीं, इसमें अभी हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि क्या कारण है, क्या कोई दुश्मनी है, क्या वो तो हमारा प्रशासन है उस चीज को निकाल के देगा किस वजह से हुआ, किसने किया है, तो वो तो आगे पता लगे कि घर वाले बता रहे हैं भैया हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है अब तक, ना कोई किसी से मतभेद है इस तरह, ना बच्चा भी बड़ा हंसमुख और प्यारा बच्चा था, सबके साथ में बड़े बुजुर्ग सब लोग खेलना कूदना रहता था। और 9 अभी ये तो 15 साल बच्चा जानता क्या है इतना बड़ा, उसको क्या राजनीति पता है उसे, तो उसके साथ में तो ये गलत किया है। बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही निकम्मे लोग होते हैं ना, इस तरह का व्यवहार उसके साथ में किया, और हम उसके साथ हैं। हमने आज हमें बात हुई, कोतवाल साहब भी आए, तो उन्होंने बुधवार तक का टाइम लिया है, तो बुधवार तक क्लियर कर दें, वो केस को ओपन कर दें, जो हत्यारे हैं उनको सजा मिले, अन्यथा तो भारतीय किसान टिकैत भी उनके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों हमारे साथ जैसा कि बता रहे कि समय पहले भी प्रशासन ने लिया, आपसे फिर से समय दिया गया। हाँ देखो, प्रशासन का काम है किसी भी चीज पे काम करते तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसको गुमराह करना। क्योंकि अगर मेन मुद्दा को पकड़ना उनका काम है और वो पकड़ में नहीं आए तो प्रशासन ये इस तरीका से बहानेबाजी करके एक टाइम लेके पीड़ित पक्ष का सिर्फ समय खींचता है। वरना 13 साल का बालक, उसके क्या कारण रहे होंगे मारने के? 13 साल का बालक नाबालिग होता है, उसका कोई कारण मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि जिसकी वजह से इतनी जघन्य अपराध किया गया हो, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं क्षेत्र के। इस तरीका की घटना मेरे जेवर विधानसभा में पहले नहीं हुई है, और ये प्रशासन की नाकामी है कि जो 5 दिन होने के बावजूद भी कोई खुलासा नहीं है। पीड़ित जो परिवार है रात दिन चिल्ला रहा है, और जो आरोपी फरार हैं उनका यही नहीं पता आरोपी असल में है कौन है, ये कौन सा कहाँ का न्याय है। हम योगी जी से भी निवेदन करना चाहते हैं, योगी जी रात दिन न्याय की डंका बजाते हैं, कानून व्यवस्था की डंका बजाते हैं, आपका कहाँ कानून व्यवस्था? आप बताइए ना, जो बिल्डोजर 10 मिनट में दूसरे घर जाती है आज क्यों नहीं जा रही है? कहीं इसलिए नहीं जा रही, किसी का पक्ष ले रहे हैं आप? क्यों आरोपियों को नहीं पकड़ा गया 5 दिन से? किस दबाव में नहीं पकड़ा जा रहा है? आखिर पीड़ित परिवार कब तक जो है परेशान रहेगा? आरोपी कब तक फरार रहेंगे? इस तरीका से एयरपोर्ट चलेंगे यहाँ पर, इस तरीके से एयरपोर्ट चलेगा हमारे जेवर क्षेत्र में, रात में मर्डर होंगे। फिर तो कम से कम इन लोगों का एनकाउंटर हो, इनके मकानों को ढाया जाए बिल्डोजर से, तब जाकर ऐसे आरोपियों को सबक सीखने का काम होगा। नहीं यहाँ के अगर यहाँ का शासन प्रशासन मजबूती से काम करे तो अपराधियों के भी कान कटे जाएंगे, आगे करने वाले जो सोच रहे होंगे वो भी कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। या बहन बेटी सुरक्षित नहीं, या युवा सुरक्षित नहीं, या बचाओ नाबालिग सुरक्षित नहीं। प्रशासन से, योगी जी से, शासन से क्या कुछ मांगे आप? देखो, योगी जी से, वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हम सबके मालिक हैं,
कानून उनके हाथ में है और हमें उन पर पूरा भरोसा है कि इसमें न्याय होगा और वो कानूनन रहते उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और योगी जी को नहीं विपक्ष पार्टियों को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जब कानून का कार्रवाई नहीं हो रही है तो विपक्ष का भी फर्ज है कि वो भी इस सवाल को खड़ा करे कि 5 दिन से क्यों आरोपी फरार बोल रहे हैं। और योगी जी, हमें यकीन है कि योगी जी इसमें इंसाफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। क्या कहना है आपको इस घटना को? हमारा ये कहना है, मैं इस पे कोई राजनीति करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चा की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। दुखद घटना है, इसमें हम शासन और प्रशासन से और योगी जी हम सबके मुखिया हैं जी। तो योगी जी को चाहिए कि जैसे वो अपने काम के और नाम के लिए प्रसिद्ध हैं जी, जैसे हम सुनते हैं कि भाई योगी जी तुरंत एक्शन में आते हैं, तो हमारा ये मानना है कि एक्शन कहीं कुछ लोगों के लिए या सबके लिए समानता का व्यवहार है उनका। तो योगी जी से हमारी तो यही मांग होनी, हम यही मांग रखेंगे कि योगी जी बिल्कुल आप सत्ता में हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, तो यहाँ कार्रवाई होने में इतनी विलंब क्यों हो रही है? ये ब्राह्मण बस्ती है पूरी और बच्चे, अब आप देख रहे हैं कि क्या समय है और कितनी चलचलाती धूप में हम यहाँ खड़े हैं जी। परिवार वालों के मुंह में टूक नहीं जा रहा है। उस माँ को पूछो उसका दर्द जिसने उसको छोटे से पाला है, और उसके पिता को पूछो कि उसने किस तरीका से उसे यहाँ तक पाल के पोस कर लाया है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दोषी कोई छोड़ा ना जाए, बख्शा नहीं जाए, और बुलडोजर की कार्रवाई अगर संभव है तो वो भी की जाए। क्यों कि यहाँ ग्राफ दिनों दिन बढ़ने पर है। एक अभी कांड मैंने सुना बैदपुरा गांव में हुआ, गोली मारी दिन में सरेआम। तो अगर, और एक जलपुरा में अभी घटना है ताजी, गौतम बुद्ध नगर में जब इतनी घटना आए दिन सुनने को हमें मिल रही है, तो हम इससे, और हम ही नहीं सब लोग, एक भय का माहौल है प्रदेश में और हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर में तो विशेष करके कि यहाँ क्राइम कुछ ज्यादा हो रहा है कुछ दिन से। इसकी मूल वजह है कुछ लोगों को पैसा भी आना है। तो मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा कि इन घटनाओं पर अगर ब्रेक नहीं लगा या सत्य कार्रवाई ना हुई, जो दोषी हैं वो तो बख्शे ना जाए और निर्दोष इसमें फंसे नहीं, ऐसी मैं मांग करता हूँ। इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए परिवार को और न्याय मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। कहीं दबाव में आके पुलिस प्रशासन कोई किसी गलत को न फंसा दे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जैसा कि भयंकर गर्मी पड़ रही है और भयंकर गर्मी में लोग काफी दूर दूर से गोपाल शर्मा के घर पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। यह जो गौतम बुद्ध नगर का जो जेवर है, जेवर क्षेत्र, यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया है, लेकिन यहाँ पर क्राइम की भी संख्या बढ़ती बताई जा रही है, क्योंकि गोपाल शर्मा एक 15 वर्ष का बच्चा क्या कुछ अपराध कर सकता है? आखिरकार उसको मौत के घाट क्यों उतारा? बताया जा रहा है बड़ा ही कृत्य उसके साथ किया गया है, उसकी निर्मम हत्या की गई है। ऐसा क्यों? आखिरकार हत्यारे क्या कुछ चाहते थे गोपाल शर्मा से? गोपाल शर्मा उसी कमरे में वही पड़ा मिला उसका सब बताया जाता है जहां पर वो निरंतर अपने फ्रेंड सर्कल में जाता था। वहां के जो लोग हैं बता रहे हैं, कोई वहां बैठे हुए थे, ये तक नहीं बता रहे थे कि उसका सब वहां पड़ा हुआ है, वहां पे हुक्का पी रहे थे वो लोग। क्या कहना है? हाँ, ऐसा ही सुनने में आया है। जो घटना बताई है परिवारजनों ने, ये बिल्कुल सही है और मैं इस पे पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, कोई भी इसमें झूठ सत्य की बिल्कुल जांच करे पुलिस, ये पुलिस प्रशासन का काम है और हम राजनीति इस पे बिल्कुल कतई नहीं चाहते। और अगर न्याय हमको नहीं मिला तो हम फिर ऐसे प्रभावी कदम उठाएंगे कि जो सरकार को मजबूर भी होना के इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी भी यहीं पे गोपाल शर्मा के घर पर हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन माताएं यहाँ पहुंच रही हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है और काफी विलाप है, रोष है परिवार में, काफी दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। माता, क्या कहना है आपको गोपाल शर्मा के लिए? हमारे भैया यही कहना है कि जैसे हमारा बच्चा चला गया है, हमें खून के बदले खून चाहिए, हमें कोई राहत नहीं चाहिए, हमें कोई फैसला नहीं चाहिए, ना हमें कोई जेल चाहिए। हम गरीब आदमी और हम पारे 9वीं क्लास में बच्चा पढ़ेगा और हमारे बुढ़ापे को सहारा चला हुआ, हम किस लिए जिएंगे? बताओ, हम किस लिए जिएगा? जब सबको योगी कर रहे तो हमारे लिए अभी तो कुछ करेंगे। हमें हमारा बच्चा रोड पे छोड़ के चलेगा, मतलब योगी जी पर पूरा विश्वास है? हमें पूरा विश्वास है, योगी जी पर पूरा विश्वास है जी। जब सबके मकान तोड़वाते हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर अवैध कॉलोनी है ये बना, हमारा तो गरीब अंधेरा ही है, हम कहाँ रुकेंगे? बताओ, हमारे बुढ़ापे का सहारा चलेगा, हम कुछ नहीं चाहिए। हम योगी जी से हाथ जोड़ रहे हैं,
कि हे जी हमें भी तुम इंसाफ दिवा दो, हमारा बच्चा चले गया, हमें भी वो खून के सारे खून दिवाओ, और ये जो रेड कॉलोनी है इनको भी तुड़वा दो। जी कुछ नहीं है हमको, हमारे पास बाबूजी कुछ नहीं बचा, हम गरीब आदमी, कुछ नहीं बचा। एक एक बीघा खेत आ रहा, हमारा बच्चा चले गया, हम बताओ हमें कौन भोजन खवाएगा, हमें कौन भोजन? सही बात है, बुढ़ापा कैसे कटेगा? कौन काटेगा हमारा बुढ़ापा? हमें तो कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा, हमारा बच्चा चले गया, हम कैसे जिएंगे? आखिर क्या दोष था एक मात्र 14 वर्ष के गोपाल शर्मा का कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया? घर से ले गए स्कूटी पे मोटरसाइकिल पे बैठा के, और वहां जाके मेरा बच्चा भीतर बंद कर दिया, और सलना भगवान जाने उनकी आंख भी लिखारी, सब लिखा रहा सलना। हमारा बच्चा किस तरीका से मारा भैया, अब हम पे ज्यादा नहीं बोला जाए, अब हम बस की बात नहीं है, हम बिल्कुल मरे मराए प्राण नहीं कर रहे। अगर कोई जहर भी दे देगा तो हम मरने को तैयार हैं, अब हमारे बस की कुछ बात नहीं है। बस क्या किया जाए? काफी विलाप है, काफी दर्द है सीने के अंदर। मैया क्या कहेंगी गोपाल शर्मा के लिए? कब पता लगा कि गोपाल शर्मा के साथ ऐसी घटना घट गई है? हमने एक रात पूरी रात ढूंढा था जी, नहीं मिला था, फिर दूसरी रात ढूंढा था, हमारे बच्चे ढूंढ ढांड के आ गए थे, अन्यों कह रही थी कि यहाँ नहीं है तुम्हारा गोपाल। वहां तो तलाश किया होगा जहां गोपाल प्रत्येक दिन जाता था। हाँ वो वहां जाता हो, उन्होंने नहीं बताया? नहीं बताया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कह दी यहाँ नहीं आया, हमारे पास नहीं आया गोपाल। और सभी वहीं बैठे थे जहां उसका जिस कमरे में सब पड़ा हुआ था, तो लोग भी वहीं बैठे थे, सभी हुक्का पी रहे थे वहां पर, लेकिन उसके बाद भी नहीं बताया कि यहाँ कोई सब पड़ा हुआ है। तो जब हमारे बनवाईपुर का रहता हुआ जी, उससे कही थी कि यह गली में बदबू आ रही, देखो तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा तो नहीं है। उसने फोन करा था हमारे कुलदीप पे जी, हमारा कुलदीप मोहित ये सारे बालक देख के आए थे, फिर तुम्हारा हो तो ले जाना और तुम्हारा न हो तो छोड़ देना। आखिर कितनी लाश पड़ी है? कितनी इसका मतलब क्या कहना चाहते थे कि यहाँ पर अनेकों डेड बॉडी पड़ी थी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था कि तुम्हारा है तो ले जाना, नहीं तो छोड़ जाना। आखिर को लोग क्या दिखाना चाहते हैं? क्या यहाँ पर मुआवजा बढ़ता हुआ या क्या उसकी वजह से क्राइम बढ़ता जा रहा है? बहुत बड़ी दर्दनाक मौत दी गई है गोपाल शर्मा को। जी माता जी, जी जब हमारे बनवाईपुर में खेत बेच दिया यहाँ क्या, इसीलिए वे क्या ना कि रोही में जब हमारे बच्चे की लाश ले लिए, यही लिए वे क्या था, बच्चे ने हमारे ने खेत रोही है, हमारे बच्चे ने मारी, रोही वालों को खेत बेचा आपने? हमने बेचा था हमारे गांव में। अच्छा, हमारे गांव में देखा था, रोही वालों ने खरीदा है? हाँ यही लिया खरीदा खेत काम तो हट चुका है वहां से पहले। लाश करने के लिए हम कैसे करेंगे बताओ तुम? अब हमारा तो कोई टूक दवैया नहीं, हमारा पानी दवैया नहीं, हम कहाँ तक करेंगे? बुढ़ापा है, ना जाने कैसे बुढ़ापा कटेगा। जी जी जी, ऐसा है, ये जो इतनी निर्मम हत्या हुई है ये असहनीय है, सहन करने से बिल्कुल परे है, सहन करने योग्य नहीं है। परंतु इस बनवारीवास की इतनी शांति प्रिय और इस ब्राह्मण बस्ती की इतनी भावना देखो कि इन्होंने ना कोई उपद्रव किया है, इतनी शांति से रह रहे हैं, इतने अच्छे व्यवहार से रह रहे हैं। और उस अबोध बच्चे का क्या दोष था बताइए? कोई जवाब देने वाला है आज? कोई पूछने वाला है कि उसका दोष क्या था कि इतनी निर्मम हत्या की गई कि जैसा ये पहली बार इस इलाके क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा गया है। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और बहुत बड़ी ये गनीमत समझो इस बनवारीवास की इतनी बर्दाश्त की है, इतनी शांति प्रिय हिसाब से रह रहे हैं, इतना व्यवहारशील रह रहे हैं। इसके बावजूद हम सभी ग्रामवासियों की हमारा जो सभी ये गुहार हम लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से कि हमें दो चीजें तो बिल्कुल चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हम कोई किसी दंगा करेंगे, ना हम कोई लड़ाई दंगा करेंगे। हमें दो चीज बिल्कुल निश्चित रूप से चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी किसी तरह की इसमें समझौता नहीं होगा। वो दो चीज कौन सी है वो मैं बोलना चाहता हूं। नंबर एक बात, जितने भी हत्यारे हैं उनके साथ जरा भी ढिलाई ना की जाए, पूरे के पूरे पकड़े जाए और उनको ऐसा इलाज किया जाए, ऐसा कठोर दंड दिया जाए कि ये पूरा इलाका याद रखे और जितने भी हैं सब उनको ये एहसास हो जाए, उनकी आने वाली पीढ़ी भी याद करें कि हाँ ऐसा हुआ, आगे कोई भी ऐसा कदम कभी ना बढ़ाए, जिंदगी में कभी कोई ऐसा कदम ना बढ़ाए। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात आप समझिए कि यहाँ पर जो ये बसाए गए हैं
इसमें इनका रिकॉर्ड पहले से ही खराब है, आज नया नहीं है। पहली बात तो ये है इस गांव लोगों की किस प्रकार की एक्टिविटी रहती है, जैसे कि बता रहे हैं खराब व्यवहार है इन लोगों का। इतना खराब व्यवहार है कि यहाँ पर इसके अंदर गुंडागर्दी और ड्रग्स वगैरह जितने नशे हैं पूरे नशे चलते हैं और पूरे उपद्रवी लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं माननीय योगी जी तक हमारी ये आवाज जाए और माननीय योगी जी पर हमें इतना भरोसा है, वो तो बिल्डोजर बाबा के नाम से विश्व विख्यात है पूरे विश्व में। ये योगी जी एक नंबर है पूरे विश्व के अंदर। अपने उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दो, भारत की बात छोड़ दो, पूरे विश्व के अंदर एक नंबर है। और वो किसी जाति धर्म को नहीं देखते, जाति से कभी उसको लेना देना नहीं है, वो जाति से कोई मतलब नहीं है। जो गलत है, जो अत्याचारी है, जो दुष्ट है, उनको उन्होंने खत्म किया है। ये इतिहास उनका इतिहास है और अब आगे भी उनका इतिहास रहेगा। और वो तो प्रधानमंत्री के योग्य हैं, उनकी कितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और उन्होंने जो अब तक के कार्य किए हैं बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। और हम ये चाहते हैं जैसे बिल्डोजर अब तक चलता रहा, ये बिल्डोजर यहाँ पर चले और जितने भी ये बिल्डिंग बनी है यहाँ बिल्कुल जितनी ये सब अवैध है। ये दोबारा मुआवजे के चक्कर में इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। अब एक भी बिल्डिंग, एक भी ईंट यहाँ बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाए। हमारी ये योगी जी अरदास है और ये पहुंचनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। दोस्तों एएमबी लाइव की टीम ने भी देखा है कि जैसा कि ये बिल्डिंगें जो बनी हुई है 2 मंजिल 3 मंजिल इनको बनाकर तैयार कर दिया गया है। इन बिल्डिंगों के अंदर कोई भी व्यक्ति रहता भी नहीं है, उसके अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुष्कर्म भी हो सकता है। जिस प्रकार गोपाल की जैसा की हत्या की गई है, वहां भी कोई रहता है जहां गोपाल की हत्या की गई है? वहां भी कोई नहीं रहता है, वो खाली पड़ा हुआ है, बाहर का बना हुआ है ना, वो खाली पड़ा हुआ है। उसमें मार के उसमें रख रखा अंदर ही। सिर्फ ये बिल्डिंगें जो बनाई गई है मुआवजा लेने के लिए बनाई गई है। मुआवजा लेने के लिए छोटे छोटे लेंटर है इनके, ज्यादा मोटे भी लेंटर ना, छोटे छोटे लेंटर है तो भी गिर सकती है, तो वैसे भी मार देंगे आदमी। ये तो सब डिमोश होनी चाहिए, सब नीचे गिरनी चाहिए ये टोटल। और इन्हें जो भी गलत काम किया उनका एनकाउंटर होना चाहिए। उसमें देखा गया है कुछ में आवारा पशु है वो अंदर रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है बहुत कमजोर मटेरियल से बनी हुई है, उनमें कोई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं लगाया गया है। वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, उसमें कोई कहीं से जाके छुप सकता है, उसके अंदर चोर भी जाके छुप सकते हैं, उसके अंदर बाहर से आए हुए लोग भी रह सकते हैं। उन्हें कहां से कैसे तलाशा जाएगा इन प्रत्येक बिल्डिंग के अंदर घुस के? जी जब से क्या कहना है गोपाल शर्मा को? कहने को कहा है इनके गए वहाँ के है गए, हमारा भी लड़का मारा था इनने, हमारा लड़का मुश्किल से बचो। आपका बेटे का क्या नाम है? अमित। अमित को कब मारा था उसे? थोड़े पे साल भर पहले मेरे देवर भी मारा था इन्होंने जी। और देवर जो मारा था, देवर गांव में आके हमला, घर पे गोली भी चलाई, हमला भी करो, गाली गलौच भी करी, पड़ोसी के गाल पर भी थप्पड़ मारा। तो ये दबंगई करते लोग? पुलिस वाला घर पे आया जी, हमने धमका दिया, मैंने आप भी 7 नंबर वाले लड़के को, ये ड्राइवर सब खोल रहे लड़का है ना। इनका चौथा बांका, ये लड़का बिल्कुल ही खत्म कर दी। इतना सा लड़का कोई ऐब नहीं, लड़का में कुछ नहीं। तो इसी तरह से लड़की भी जनानी भी हमारे सब मारे जाएंगे यहाँ। तो इनका बिल्कुल यहाँ से पत्ता साफ हो जाए। यानी रोही के जो लोग हैं ये दबंग हैं और बदमाशी करते हैं। दबंग तो कोई काई ते ना है पर है तो ना लाके ही। हाँ यहाँ पे है जाने, यहाँ पे चले ही जा। क्या ये इधर छेड़खानी भी करते हैं? हाँ इनका कोई भी नहीं लगता, छई छापरी कुछ नहीं लगता। ये हमारे घर पे जाके पल्ले लुक्कर पे घर है, वहाँ जाके हमला किया था। फुल बदतमीजी में रहते हैं बहुत ज्यादा। और पुलिस भी इनका साथ देती है, ऐसी बात। पुलिस क्यों देती है इनका साथ? बताओ, पैसा तो देती है या इनकी बिरादरी के? अच्छा हाँ पैसा तो यहाँ बहुत है क्षेत्र में। अब ये पैसा तो ये पेट क्या करें फिर जी है? या पैसा ऐसे लगा देंगे तो फिर खाएंगे क्या? जी बिल्कुल सही बात है जी। क्या कहना है आपको? जी तो पैसा ठूस को न वैसे कर देती है, तो पैसा नहीं मिलेगा तो पुलिस उसको सारा चीज करेगा। अब पैसा नहीं मिला, वो पैसा मिल जाती है, पुलिस वो घूस पर उतर जाती है, उसको कुछ नहीं करती। वो बालकन कुछ नहीं किया, वो मोटरसाइकिल पर वो बालकन को बुला को ले गया, कहा आज हमारे जन्मदिन है, हमारे आज जन्मदिन है, चलियो। वो बालकन चला गया। गोपाल को जन्मदिन का बहाना बना के ले गए यहाँ से। जी माता जी, जी माता जी। देखो हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस। हम जैसे हमारा गोपाल मारो ऐसे उन्हें मरवा दो,
और यहाँ तो बच के साफ है जाए। हमारी बहन बेटी हाँ, हमारी बहन बेटी को डर है हमें, हमारे तो खेतों में हम जान आडर के मार तो यहाँ जैसा कि है पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं करती है, ना पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस नहीं आती है? ना कोई ना आवे। तो पुलिस की गाड़ी राउंड लगाती होगी? आवे, आती है रोज आती है। अच्छा। सवेरे भी शाम भी आती है, डोल डाल के चली जाती है। हाँ, जैसे भैया ना मैं ना बोले, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस छोड़ रखी है, उनकी सुरक्षा कर रही है पुलिस। हाँ अच्छा, बनवारी बास में नहीं आती इधर? आती है वैसे डोल जाती है, चली जाती है। अच्छा, चली जाती है। पीएससी डाल रखी है, मरे जाने के घर में भैया वो हंग जाते हैं। पीएससी वहाँ छोड़ रखी है। तुम बताओ, तुम्हें से मालूम तुम तो बीता कोई बीतना का बीता है तुम्हारी जीते। सही बात। हमारे बालक है कैसे माँ पा रहे हैं, दर्दनाक घटना भैया जी। दर्द हुए ना है जी। आज तुम्हारा बालक होते ना, उसके जहाँ बड़ा बच्चा हो अपना ही बच्चा है, नहीं है सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं। सबके घर में हो, अपने बच्चे की उंगली काट के देखो ना कि तुम दर्द हुए। हम धन्नत है दो तना की कह जाते हैं आज को कर दिया। पुलिस इंसाफ करेगी, योगी सरकार भी इंसाफ करेगी। जो बेटा क्या कहना है आपको? कहना कुछ नहीं है जी, देखो ना ही तो हमारी कोई प्रशासन सुन रही, सरकार कुछ कोई भी नहीं सुन रहा हमारी। बस हमारी तो यही मांग है, बस खाली हमको इसका बच्चे का पूरा वो चाहिए, और जो भी हमारे इसमें केस में इन्वॉल्व है उसको एनकाउंटर करो और यहाँ पर बिल्डोजर चलाओ बस खाली। अब कहाँ है बिल्डोजर, बाबा की बिल्डोजर? अगर यही कांड किसी अगर मुल्ले के साथ हो जाता है, मुसलमान के साथ हो जाता है, तो इनको एनकाउंटर हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है, हर चीज की वो होती है। अब कहाँ है बताओ? ना ही हमारा सरकार प्रशासन कोई हमारे साथ नहीं है। आपका कहना है क्या सरकार पक्षपात कर रही है? सरकार बिल्कुल पक्षपात कर रही है जी, बिल्कुल जो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। हमें ये चाहिए यहाँ पे उखाड़ दे और एनकाउंटर हो जाए, और हमें सुरक्षा चाहिए कि हमारे बच्चों को कुछ होना हो। आज की कई बुलडोजर चल रही, 2 दिन बाद क्या करेंगे? थाने में आग लगाएंगे और कहाँ करेंगे। पुलिस काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है तो बढ़िया कर रही है। जो ना है कि हर तीसरे दिन बढ़ाते जाओ आगे को, आगे को इंतजार कोई ना करेगा। पुलिस ने जैसा टाइम मांगा है अपना पुलिस काम कर रही है। परसों मांगो उन्होंने क्या आज के लिए, आज मांग दिया फिर परसों के लिए, कब तक टाइम दे, कब तक टाइम दे। ये ठाकुर ने वो ऐसा लगा पैसा भर दिए, सबके मुंह भर दिए, या वजह से काम आगे को नहीं बढ़ने दे रहे। पैसा काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ऐसी लग रही है हमें तो। जब काम पीछे कोई हट रहा है, जब टाइम कब तक मांगेंगे? आज 5वां दिन हो गया। 5वां दिन है। हाँ भैया कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे उखड़ने चाहिए ये, और एनकाउंटर चाहिए, और जो बिल्डिंग ढलता है यहाँ पे आगे को हमें सुरक्षा चाहिए। हमारे बच्चे को कुछ नहीं है भाई, ये चाहिए बस हमें। दोस्तों काफी रोष है गांव बनवारी बास में, माताओं में भी रोष है, युवाओं में रोष है, और वृद्ध भी इस बात को लेकर परेशान है कि अभी तक हत्यारों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कहना यही है बनवारी बास के लोगों का कि ये जो अवैध बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई हैं, इन्हें जमींदोस्त किया जाए। ये लोग यहाँ रहेंगे तो क्राइम को भी बढ़ावा निरंतर मिलता रहेगा। गोपाल शर्मा का आखिर क्या कुछ दोष था कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया? यहाँ से बात करें तो उस जगह की जहां गोपाल शर्मा का शव मिला था, लगभग 300-400 मीटर के आसपास दूरी होगी, दूर होगा जी 300। हम अभी यहाँ पर गोपाल शर्मा के घर पर हैं, लगभग 200 मीटर के आसपास जगह बताई जा रही है जहां पर शव मिला था। लोग तलाश कर रहे थे और गोपाल शर्मा का शव वही कमरे में पड़ा था जहां गोपाल शर्मा निरंतर जाता था। लेकिन उनका यही बताया जा रहा है कि कहना था कि गोपाल शर्मा नहीं आया है, आखिरकार नहीं पहुंचा था, तो गोपाल शर्मा का उस कमरे के अंदर शव कहां से आया, कैसे पहुंचा? क्योंकि बॉडी उसी कमरे से प्राप्त हुई थी। बॉडी भी तब प्राप्त हुई थी जब गोपाल शर्मा के शव से बदबू आने लगी थी। बताया जा रहा है कि उसके शव को ठिकाने लगाने का उनका पूरा प्रोग्राम था, बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाए। यह भी बताया जा रहा है जहां उनका शव पड़ा हुआ था गोपाल शर्मा का, वहां पर लोग भी रहते हैं, उन्होंने भी नहीं जानकारी दी कि यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था गौतम बुद्ध नगर जेवर एयरपोर्ट के करीबी गांव बनवारी बास से गोपाल शर्मा के निवास स्थान थे। आप देख रहे थे एमबी लाइव न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी शाहरुख इदरीसी जी के साथ। जी माता जी। बच्चा है ये इतनी बुरी रही तो मारोगे, अच्छा करे नहीं बताओ तुम। नहीं, टोटल सरासर निंदनीय है। 3 दिन हम पानी तलक ना पी, हमें पता है जी।
पर हम तो हेल वही बंदे तुम्हारे ढाका लग जाइयो, बस हमारी तो गई है। हर मुंह से हर जुबान से बद्दुआ निकलती नजर आ रही है।